खाने के बाद चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होता है, खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी मुंह का टेस्ट खट्टा और बिटर हो जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि खाना या एसिड सीधा ही गले में वापस आ गया हो। और सबसे इरिटेटिंग पार्ट, दिन में तो समहाउ मैनेज हो जाता है, लेकिन जब रात को लेटते हैं उसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि खाना और एसिड वापस आ रहा है। अगर आपके साथ भी फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है तो आप इसे गैस या एसिडिटी समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये एसिड रिफ्लक्स या GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के साइंस हो सकते हैं। रिपीटेड रिफ्लक्स ईसोफेगस यानी फूड वाली पाइप को डैमेज भी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये नहीं होता कि आपका स्टमक बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीट कर रहा है। स्टमक और फूड पाइप के बीच एक बैरियर होता है। जैसे कि हम घर का दरवाजा खोलते हैं, हम ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे ही सेम इसके साथ होता है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप और हमारे पेट के बीच में एक वॉल्व होती है, एक मसल होता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं वो खुलता है और उसके बीच में से निकल के वो पेट में जाता है। लेकिन जब वो मसल वीक हो जाता है तो उसकी वजह से जो स्टमक वाले कंटेंट्स हैं वो ऊपर को आना शुरू हो जाते हैं और यही एसिड रिफ्लक्स होता है। नॉर्मली ये स्टमक के कंटेंट्स को ऊपर आने से रोकता है, लेकिन एसिड रिफ्लक्स या GERD में क्या होता है, ये वीक हो जाता है और स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट्स होते हैं या फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर को आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि एसिड कितना बन रहा है, प्रॉब्लम ये है कि स्टमक के ऊपर प्रेशर कितना है, आप खाने के बाद क्या कर रहे हो, आप खाने से पहले क्या कर रहे हो, आप रात को किस पोजीशन में सो रहे हो। प्रॉब्लम इज दिस। और इसी जगह मुझे आयुर्वेदा सबसे यूजफुल लगता है। लेकिन आयुर्वेदा का मतलब ये नहीं कि एसिड हुआ, चूरन खा लिया तो वो ठीक हो गया। आयुर्वेदा का असली मतलब है आहार और विहार। आप क्या खा रहे हो, आपकी डाइट कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। हर्ब्स उसके बाद काम करती है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जिनको आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न और क्लिनिकल रिसर्च भी मानती है। और अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नंबर 1 इज डिनर और बेड टाइम के बीच गैप रखिए। रात को जब आप हैवी मील लेते हैं उसके बाद तुरंत सोने चले जाते हैं तो उससे रिफ्लक्स और ज्यादा वर्सन हो जाता है, क्योंकि अगर आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो पेट से ऊपर की तरफ आएगा और ऐसा लगेगा कि जो खाना है वो गले में आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा एसिडिटी फील होना शुरू हो जाती है। एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया है कि जो GERD के पेशेंट्स होते हैं, अगर वो रात को खाना लेट खाते हैं और उसके तुरंत बाद सो जाते हैं तो उनमें नाइट में रिफ्लक्स की दिक्कत ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको स्पेशली रात में रिफ्लक्स होता है तो अपने बेड टाइम और डिनर में कम से कम 3 घंटे का गैप रखने की कोशिश करें। नंबर 2 इज अगर वेट ज्यादा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है और जो फैट है वो स्टमक के अराउंड बहुत ज्यादा है तो वेट रिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है रिफ्लक्स मैनेजमेंट। एक ऐसी स्टडी देखी गई थी जिसमें 332 ओवरवेट जो लोग थे उन्होंने 6 मंथ्स के लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम लिया, जिसमें एवरेज उन्होंने 13 kg वेट लॉस किया, जिसमें से 81% लोगों में रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई और जो 65% लोग थे वो टोटली GERD की प्रॉब्लम से ठीक हो गए और 15% लोगों में पार्शियल इंप्रूवमेंट देखी गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका ओवरवेट है तो उसी वजह से आपको रिफ्लक्स होगा। लेकिन एक्सेस वेट अगर आपके केस में एक फैक्टर है तो वो ना ही हर्ब्स चेंज करने से होगा, ना ही एसिडिटी की मेडिसिन खाने से सही होगा। तो उसके लिए आपको अपना वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नंबर 3 है आंवला। एक स्टडी में एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट को दिन में 2 बार 500 mg की 2 टैबलेट दी मील्स के बाद, तो उसमें क्या रिजल्ट देखा गया 4 वीक के बाद। जो एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट थे उनमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम थी और रिगर्गिटेशन की जो प्रॉब्लम थी, रिगर्गिटेशन मतलब कि जो खाना आपका गले में आ रहा है उसकी जो प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक सॉल्व हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आंवला है वो एसिड रिफ्लक्स को बिल्कुल ही ठीक कर देगा। जो उसके स्वेयर सिम्टम्स थे उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है और जो स्टडी थी वो स्टैंडर्डाइज आंवला पे हुई थी, ना कि जो आंवला है वो टोटली GERD को सही कर देगा। फ्रेश आंवला हेल्दी डाइट का पार्ट हो सकता है और अगर आपको सूट करता है, लेकिन वो GERD को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, बार बार हो रहा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सिवेरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप डॉक्टर से सलाह लेके ही आगे ट्रीटमेंट लीजिए। नंबर 4 है रात को लेफ्ट साइड पर सोना ट्राई कीजिए। अगर आपको रात में स्पेशली रिफ्लक्स होता है तो उसमें आप लेफ्ट साइड पर सो सकते हैं।
लेफ्ट साइड पर सोने से स्टमक की पोजीशन ऐसी रहती है कि जो एसिड है या फिर कोई खाने के कंटेंट्स है वो ऊपर इजीली नहीं जा सकते हैं कंपैरेटिवली अगर आप राइट साइड सोते हैं। राइट साइड स्टमक की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो जो फूड पाइप है और जो एसिड के कंटेंट्स है या फूड के कंटेंट्स है वो बिल्कुल लेवल पे होंगे और वो ऊपर की तरफ होंगे। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, आप अपना जो हेड एंड है बेड का उसको थोड़ा एलिवेट करके सो सकते हैं। तो उसमें ये नहीं करना आपने कि 3 या 4 पिलो ले लिए, एक सिंपल वेज पिलो लेना है, या फिर अगर आपका बेड ऐसा है जिसको आप एलिवेट कर सकते हो तो उसको आप एलिवेट करके सो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा स्टमक है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो कंटेंट्स है वो नीचे की तरफ रहेंगे और ऊपर की तरफ कम आएंगे। नंबर 5 है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या होता है, सांस लेते वक्त चेस्ट की बजाय पेट नेचुरली बाहर की तरफ आता है और जो डायफ्राम होता है वो ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है। अब आप बोलोगे ये डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक ऐसा मसल है जो सांस लेने में हेल्प करता है और ये पेट के अपर पार्ट पे होता है जो हमारे पेट वाले ऑर्गन्स यानी कि कंटेंट्स जो होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। जब डायफ्राम प्रॉपरली काम करता है तो जो हमारे स्टमक वाले कंटेंट्स है वो स्टमक में ही रहते हैं और वो ईसोफेगस तक ना आने में उसकी हेल्प करते हैं। अगर आप रेगुलरली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, डायफ्राम जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो हमारे स्टमक को सपोर्ट मिल रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो हमारे फूड पाइप में पार्टिकल्स आ रहे थे या फिर एसिड रिफ्लक्स आ रहा था वो कम हो जाता है। बट यस, आप इसको एक मेडिसिन की तरह यूज़ मत कीजिए, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो सकता है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वेयर हो रहा है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह ही लेनी चाहिए। ये तो बात हुई कि करना क्या है अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। एसिड रिफ्लक्स हुआ नहीं, आंवला भी खा लिया, मुलेठी भी खा ली, एलोवेरा जूस ले लिया और कोई भी अल्कलाइन ड्रिंक ले लिया। आयुर्वेदिक अप्रोच का मतलब ये नहीं होता किचन को फार्मेसी बना देना। पहले हमें बेसिक्स पर काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए, अपना बेड टाइम और डिनर का टाइम जो है उसमें गैप रखना चाहिए, डेली एक आंवला खाना शुरू कर दो, या फिर जो रात को सोने की पोजीशन है उसको लेफ्ट साइड कर दो, हेड एलिवेशन कर दो। नेचुरल अप्रोच का मतलब ये नहीं होता कि मेडिसिन विलन बन गई। अगर आपको डॉक्टर ने GERD की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की है तो उसको होम रेमेडीज के साथ पूरा ही रिप्लेस मत कीजिए। और अगर आप ये नेचुरल अप्रोचेस फॉलो करना चाहते हैं और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी।